गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल ट्रैवल एंड टेस्ट। माय नेम इज सुमित और आज है डे 2 ऑफ आवर रत्नागिरी पायल बर्थडे स्पेशल ट्रिप का। सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा था, हमने शुरू किया था ब्रेकफास्ट 8 बजे। फिर अब की बार मैंने भी ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करी है। मैंने ये अमरूद तोड़े, ठीक है, मैंने ये पिंक एप्पल तोड़े, पेड़ से ढूंढ के चुन के मैं लेके आया और हमारे केयर टेकर ने हमें चाय दी और ये कुकी बिस्किट्स हम साथ में लेके आए थे। तो बिस्किट्स में पोहा बोला उन्होंने मतलब ब्रेकफास्ट में, बट हम सोच रहे हैं कि पहले एक बार एक समुंदर देवता के दर्शन हो जाए। यहाँ मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ इतनी ज़्यादा है। तो आप सुनिए, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा सुनने में, या शायद हम लोग रिकॉर्ड कर पाए ये आवाज़। बाकी सुबह से यहाँ पर क्योंकि इतने सारे फ्रूट्स वाले ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स वाले ट्रीज़ हैं, तो उसमें से काफ़ी वैरायटी ऑफ बर्ड्स वैकेंसी है। और वेकअप कॉल की अलग से आर्टिफिशियल कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ी, पूरा चिड़ियों की चहचहाहट से हमारी आँख खुल गई। प्लान ये है कि अभी हम जाएंगे समुद्र किनारे और वापस आके विल हैव ब्रेकफास्ट हियर। पहले हम सोच रहे रत्नागिरी जाने का, बट लुक्स लाइक वी आर ड्रॉपिंग दैट प्लान। दोपहर में काफ़ी गर्म हो रहा है तो यहीं पर ही टाइम बिताएंगे और आपको इस पूरे जगह का एक छोटा सा टूर देते हैं। बाहर बाग का, आम के बाग, ये जगह परफेक्ट है अगर आप दिन मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। ऐसी जगह पे मैं तब जाना पसंद करता हूँ, या तो कि मतलब होता है कि एक हेक्टिक लाइफस्टाइल से बाहर निकलने के लिए 1-2 दिन का ब्रेक लेने के लिए, या फिर यू हैव टू टेक सम इंपॉर्टेंट डिसीजन, यू वांट सम पीस। दिस इज वेरी गुड प्लेस, यू गेट अ पर्सपेक्टिव। केयर टेकर का जो रूम है वो भी काफ़ी दूर है और उन लोगों ने क्या कह रखा है कि वो लोग आते नहीं है यहाँ पर जब तक हम उनको बुलाते नहीं है। और उसको बुलाने का तरीका जो मैं आपको घंटी का दिखाया ना, टंग, वो है। थोड़ा अजीब सा लगता है हम लोगों को, तो इसलिए मैं जाके उनसे बात ही करके आ रही कि इट वॉज लुकिंग लाइक कि घंटी बुला रहे हैं। तो आई डेंट फाइंड इट, आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद इट, सो आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद इट। सो आप वहाँ पे जाके बात भी कर सकते हो। उनके पास में अपना एक गार्ड डॉग भी है, ग्रे हाउंड है, जिसके पास हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिंडी है। और कल जो यहाँ के ओनर हैं उनका डॉग है बीगल, वो भी आ रखा है। सिंडी पूरे फुल मज़े में है। सिंडी इतनी खुश है इस जगह पर आकर कि सुबह उठते ही सबसे पहले पूरा चक्कर मार के आती है। अभी उसको गर्म लग रहा है और हम चाह कह रहे हैं उसको छाँव में बैठ जाए, बट वो नहीं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए तो उसको भी यहीं बैठना है। तो अभी हम सोच रहे हैं समुद्र का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा सिंडी से। ये देखो, वही ये लो, काम के नाम पे मौत आ गई उसको। मेरा कुत्ता है ना वो जैसे मुझे कोई काम बोलती ही पायल, वैसे ही हाँ सिंडी का वैसे ही हाल है। चलो चलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको आरे वारे बीच का समुद्र। अभी हम चल दिए हैं बीच की तरफ। 2 बीच हैं, आरे और वारे। मतलब बीच में ये है, गांव अलग अलग है। जहाँ पे थोड़ा सा कम भीड़ होगा, जहाँ पे हमारी सिंडी लोगों को कम परेशान कर सकती है, तो उसको हम लेके जाएंगे। मैडम ऑलरेडी तैयार है, फुल एक्साइटेड एज यूजुअल। और ये जगह पर आने की थोड़ा सा एक मतलब इतना ज्यादा कुछ खराब रास्ता है नहीं, बट मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजन व्हाई दिस प्लेस इज नॉट पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ दिस। 1-2 किलोमीटर का पूरा ऐसे सुनसान बियाबान रास्ता है, बट इट इज वर्थ। मतलब आओ, उसके बाद फिर जो तुम्हें व्यू मिलता है, फिर तुम्हें जो एकोमोडेशन है वो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। मतलब आप ओनर्स के इतना सही है कि मतलब हम लोग जब एक्चुअली आ रहे थे तो मैं सोचा था कि केक हम रास्ते में कहीं से ले लेंगे पायल के बर्थडे के दिन काटने के लिए। सो गूगल मैप हमें इतना बाईपास से बाहर निकाल के लाता रहा कि हमें कोई प्रोमिनेंट सी कोई जगह पड़ी ही नहीं जहाँ पे हम केक खरीद पाते। कल ऐसी तो हमारे जो ओनर थे वो जा रहे थे केक, तो मैंने उनसे ऐसे रिक्वेस्ट करके देखी कि, तो उन्होंने मुझे बोला था कि रत्नागिरी में ही मिलता है, यहाँ आसपास तो कुछ मिलेगा नहीं।
But रात को he went to Ratnagiri and he bought it. Like this is the you can expect from this place. प्लस उसके बाद when he came to know कि ठीक है बर्थडे है, थोड़ा स्पेशल मोमेंट है, so because he is an architect, so he has certain liking for rustic things and old things. So he brought a very old kerosene वाला ऑयल का जो आता था, पुराना वाला, मतलब इतना पुराना कि उस मतलब कि मैंने जितने भी केरोसिन के जो लैम्प देखे हैं वो सिंगल बत्ती वाले देखे हैं, ये पुरानी बत्ती वाला था और ये ब्रास का था। तो वो उन्होंने लाके रखा, थोड़ा सा एम्बियंस सेटअप कर दिया, जबकि मैंने ये सब कुछ पूछा नहीं था, मांगा नहीं था, बट ही डिड दैट। एंड सबसे बड़ी खासियत जो इन जगहों के बारे में होती है, जो मुझे लगता है वो ये है कि it is all about experience. It is not about ki, what is the quality of bed, what is the quality of you. Although everything is top notch, बट तुम यहाँ पे इसलिए नहीं आते हो क्योंकि यहाँ पे कोई लग्जरी आइटम्स या फिर ऐसे मतलब बहुत कुछ होता है अंदर। यहाँ पे तुम एक्सपीरियंस के लिए आते हो, एंड विच the owner understands actually. So he also he said to me that the idea is not to make a lavish place, but the idea is to make a place which is full of experience. So अगर आप पूरे मुंबई के आसपास रहते हैं और आप रत्नागिरी का ट्रिप बनाने का सोच रहे हैं और थोड़ा सा जैसे मैंने पहले बताया कि पीसफुल प्लेस, सोलेस ऐसी जगह ढूंढ रहे हो, परफेक्ट है। और अगर आप चार पांच दोस्त हो, ठीक है, या ग्रुप है, या फिर फैमिली मेंबर्स हैं और उनको थोड़ा फैमिली टाइम बिताना है, दिस इज द प्लेस प्लेस। क्योंकि आसपास और कोई गेस्ट है नहीं, कि बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट है, बैडमिंटन है, साइकिल है, ठीक है, साइकिलिंग कर सकते हो, बोर्ड गेम्स भी है, ठीक है। सो बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है यहाँ पर। उसके बाद अगर शाम को आपको अपना कुछ ऐसे बारबेक्यू करना है, ग्रिल करना है, तो वो भी है। आप अपना सामान लाओ, बारबेक्यू ग्रिल करो, पीसफुल मोमेंट, अमेजिंग मोमेंट्स। ये हम आ गए मेन रोड पे।
टाइम है यहाँ से वापस चलने का और अब हम जाएंगे आरे बीच पे। वाला जो बीच था बिल्कुल खाली है, लेकिन थोड़ा लाइवली बीच है तो, और उसका भी नीचे नेटवर्क बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी नीचे एकदम से स्लोप है, यहाँ पर नहाने का कोई तुक नहीं बनता क्योंकि पूरा फिशरमैन नीचे ही है। सो हमें 2 फुल ग्रोन साइज कछुओं के स्केलेटन भी मिले हैं। शोज लाइक यू नो काफ़ी लाइवली बीच है और सिंधी ने तो पूरे मजे कर लिए, आपने भी देखा, पूरी गाड़ी भी गंदी कर दी है। और अभी हम एक्चुअली जा रहे हैं एक और बीच पे, आरे बीच पे, देखने के लिए कि वहाँ का कैसा है। सो आरे बीच पे हम लोग थे अभी हम आरे बीच को ट्राई करना चाहते हैं। रोड बहुत ही छोटी छोटी रोड है। वी डिड वेंट टू आरे बीच, बट आरे बीच पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था और पानी भी इतना हमें अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ का। सो व्हाट वी डिड इज़ कि हम वहाँ से वापस आने के रास्ते पे यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नारियल के पानी की शॉप्स हैं। सो वी स्टॉप्ड एट अ व्यू पॉइंट एंड एन्जॉयड द व्यू फॉर सम टाइम। नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक टू द स्टे, क्योंकि सिंडी बहुत परेशान कर रही है बेसिकली लोगों को देख के, और बहुत ही गंदी भी हो रखी है वो, तो चिपचिप हो रहा है और जैसे जैसे धूप बढ़ रही है गर्मी भी तेज़ हो रही है। सो लेट्स गो बैक होम एंड गिव सिंडी अ बाथ। फार्म हाउस के पीछे दे हैव अ ओपन स्पेस एंड यहाँ पे पानी का जो नल है वो लगा हुआ है एंड सिंडी के नहाने के लिए दे हैड प्रोवाइडेड अस विद अ होज पाइप। After taking a shower, Sumit decided to go to गणपति पुणे। गणपति पुणे के बीच पे एक बहुत ही फेमस गणेश जी का मंदिर है। गणपति पुणे टेम्पल इज़ अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस लोकेशन और यहाँ पहुँचने के लिए अराउंड 30 मिनट्स का एक आपको छोटा सा सीनिक ड्राइव मिलेगा एंड यू कैन रीच ईजिली टू द टेम्पल। सो मैं वहाँ पहले जा चुकी हूँ एंड अभी सिंडी को मंदिर लेके नहीं जा सकते हैं। सो आई डिसाइडेड टू स्टे बैक एंड चिल विद सिंडी हियर एंड सुमित गणपति पुणे एक मंदिर के दर्शन करके आएंगे। उसके बाद विल हैव लंच। मंदिर के दर्शन करने के बाद वी डायरेक्टली हेड ऑफ फॉर लंच। जो लंच है उसमें दाल, राइस, धूप लगी हुई चपाती एंड भिंडी की सब्ज़ी है। और ये भिंडी जो है ये फ्रेशली यहाँ के गार्डन से हार्वेस्ट की हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। लंच करने के बाद वी टुक अ नैप एंड आफ्टर दैट इन इवनिंग वी हेड आउट फॉर द सनसेट और उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा फिश मार्केट।
फ़िश मार्केट से हम अपने स्टे पे वापस आए हैं और हमने डिसाइड किया है कि वी विल कुक द फिशेस एंड वी गॉट सेवरल वैरायटी ऑफ फिशेस फॉर डिनर। यहाँ पे गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो केयर टेकर है वो चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। सो दे मेड अप द आई एम एक्चुअली नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ द मराठी प्रिपरेशन ऑफ फिश बीइंग अ बंगाली, so I decided to cook myself in the Sigdi and we went to Ratnagiri dockyard and we got actually very fresh catch. मैंने इससे पहले कभी भी सिगड़ी में खाना नहीं बनाया है, so let's embark on the new experience. Caretaker here are very helpful and आपको जो भी किचन में मदद लगेगी they will surely help you out. They are very friendly. Sigdi पे we had made our fish curry and this is black pomfret which we got from the fish market. इसे हमने मैरिनेट किया हुआ है and now we'll make fish fry. और ये पायल बेब साहब हमारी फिश फ्राई बनाने के लिए। अभी तक आपने देखा कि कैसे हमने चूलिया वर्ची फिश करी बनाई। मजा आ गया। मतलब हमने मतलब कि पायल ने, मैं तो घंटा कुछ नहीं करा। देखो उसकी हालत। सिंडी को ध्यान रखा। हाँ ये देखो। गरम है बट द एक्सपीरियंस इज सो गुड। हाँ बोलो। फर्स्ट टाइम मैंने चूल्हे पे बनाया ग्रेवी। सिंडी इट्स अ फन एक्सपीरियंस। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस अभी तक? नो आई डोंट केयर। तो ये थोड़ा सेटअप किया है हमने यहाँ पर। यहाँ पर अभी मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के बाद मैं इसे पसरने वाला हूँ। देख पा रहे हैं आप, ये मेरी जगह है और चूंकि ये पायल का बर्थडे है तो मैं वहाँ पायल के भी यहाँ पे आराम करूँगा और पायल यहाँ पर काम करेगी। अब इसको इसके यथागत स्थान पे पहुँचा दें। गोल्डन पॉम्फ्रेट और जो चिट चिट की आवाज़ आ रही है वो एक्चुअली वो कह रही है मेरे को खाओ, मेरे को खाओ, मेरे को खाओ, मेरे को खाओ। We had a lovely dinner with fish gravy and amazing fish fry. Also we had some rava fry which was fried by the caretaker. डिनर करने के बाद हम थोड़ी देर तक बाहर ही बैठे रहे and we listened to some music and had some chats और इसी तरह से हमारा day 2 भी finish होता है। And I hope you liked the vlog of day 2 of this Ratnagiri trip, and in the upcoming episode we will show the garden and the rooms of the entire farm and also we'll head back home to Pune. So stay tuned with us for the final episode of Ratnagiri series. Do let us know your views in the comment section and do not forget to hit the subscribe button and click on the bell icon for the notifications of our upcoming videos. And till then, keep munching, keep traveling.